अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। जैसे कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन में चंद ही रोज रह गए हैं। सियासी पार्टियों और कैंडिडेटों ने अपना जो है सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से हम आए पीएस 24 के कैंडिडेट मैडम शाइस्ता बलोच के पास, उनसे जानेंगे। तो पीपल्स पार्टी के साथ मैडम साहिबा का मुकाबला है। मजीद मैडम साहिबा से जानते हैं। मैडम, आप पीपल्स पार्टी के किस कैंडिडेट से आपका मुकाबला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं PS 23 और PS 24 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रही हूँ। PS 23 पे जो है अवैध शाह कादिर हैं, और जो PS 24 पे हैं वो फरोख शाह साहब हैं। अच्छा मैडम, आपने तो इलेक्शन में वर्क कैंपेन भी की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो अवाम का वो भी देखा होगा। तो अवाम किस तरफ वोट देना चाहता है? क्या आप पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकती हो? बिल्कुल टफ टाइम दिया है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आप देखें कि अभी जो हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आप सहाफ़ी भाई भी देख रहे हैं कि लोग क्या रिस्पॉन्स उनको दे रहे हैं। लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोग उनको वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इन्होंने लोग आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय उनसे झूठे वादों के और लूटने के। सत्तर की आवाम को इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि अभी पूरी सिंध की यही सूरत हाल है कि लोग इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और लोग मजबूरी के तहत अगर इनके साथ भी हैं, अगर इनसे हाँ भी कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, मगर वोट इनको लोग नहीं करेंगे। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। मगर इनका खौफ जो है ना, क्योंकि ये पुलिस के पावर पे चलते हैं, और इनका जो आपको पता है कि पुराने सियासतदान हैं, ये हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं लोगों को प्रेशराइज करने के, लोगों को धमकाने के। तो इसीलिए लोग खामोश हैं, मगर वोट लोग इनको नहीं करेंगे। मैडम, आपने जिक्र किया कि PS 23 से, आप PS 23 से भी आजाद उम्मीदवार तो लड़ रही हो। जी बिल्कुल। PS 23 पे भी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि PS 24 जो है काफ़ी उसका हिस्सा सिटी में आ रहा है। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनको पता है कि वोट किसको देना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए। मगर PS 23 में भी पढ़े लिखे काफ़ी लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। मगर क्या है कि वहाँ पे मैंने देखा है जो सिस्टम है ना वहाँ का PS 23 का, तो अक्सर वहाँ पे सैयदों की ज़मीनें हैं जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, या तो उनकी ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते हैं, वो खौफ है। या तो मुसलसल जो कई सालों से वो हुक्मरान हैं वही पुराने आए अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो माजी में जो लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं की थी, ना वोट दिया था, तो उनके ऊपर मुकदमे किए गए थे, उनको घरों से बेघर किया गया था। तो एक खौफ है लोगों में, PS 23 के लोगों में काफ़ी हद तक जो है ना एक खौफ है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको खौफ से निकालूं, और उनको पता भी है कि ये लोग हमारे लिए सही नहीं है, उनको वोट भी नहीं करना चाह रहे, मगर वो जो इनके दिलों में खौफ बिठाया गया है ना, वो मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं। और हम जब उनसे मिलते हैं तो काफ़ी मेरी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं कि लोग कहते हैं कि आप हमारी पिक्चर ना रखें, और जो है हम आपको वोट हम आपको देंगे। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि आप भले हमें हमारे कसम पे आप कहें कि हम कसम उठाने के। मैंने कहा नहीं, हम वो सियासतदान नहीं है कि आपको कसमें दें, आपको मिन्नतें करें। आपका ज़मीर का वोट है, अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप हमें वोट करें। आप समझते हैं कि हम आप लोगों के लिए बेहतर काम कर सकेंगे, आपके राइट्स के लिए लड़ सकेंगे, तो आप हमें वोट करें। PS 23 की आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। आप देखें, आप घर जाएं, वर्क करें, सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा। लोग काफ़ी तंग है। आप देखें वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, तकरीबन वडेरों के बाड़े बने हुए होंगे, उनकी औताकें बनी हुई होंगी। वहाँ पे जो ग्राउंड है, सालियापट का जो ग्राउंड बना है जो बच्चों के लिए, वहाँ पे भी भैंसों का बाड़ा बन गया है। और वहाँ पे देखें कि पानी साफ, अभी तक वहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल सका। अब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब कितने पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने कितने टाइम से वो जो है MNA बनते हुए आ रहे हैं, मगर आज तक उन्होंने साफ पानी नहीं दिया। MP फरोख अहमद शाह साहब अब वो दूसरी दफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक 5 सालों में उनको आवाम को साफ पानी नहीं दे सके, उनको जो है रोड रास्ते नहीं मिल सके, हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर, डिस्पेंसरियाँ बनी हुई नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल तबाह है। इन्होंने लोगों को दिया क्या है?
जो किस बुनियाद पे वो लोगों के पास जा रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपकी खिदमत करेंगे। जो पहले उन्होंने खिदमत की थी, आने वाले 5 सालों में भी वही खिदमत करेंगे, लोगों को सब पता है। चाहे यहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनको पता है कि ये हमें लूटते हुए आ रहे हैं और हमें इनको वोट नहीं देना। अच्छा मैडम, PS 23 में भी आपने वर्क तो किया, लेकिन इसमें PS 23 में तो सालों से पीपल्स पार्टी जीतता आ रहा है, और MNA भी PS पहले था 200, NA 7, अभी NA 201 हो गया है, उसमें खुर्शीद शाही जीतता आ रहा है। PS 23 में मुसलसल कभी बारियां लेते हैं कोई भी बंदा, ताज शेख से लेकर और जावेद शाह से लेकर अवैध शाह तक, जो भी यहाँ खड़ा होता है PS 23 में, वही पीपल्स पार्टी का बंदा जीतता आ रहा है। क्या मुतबादिल नहीं है या खौफ का आलम है वहाँ? हाँ, मुतबादिल है, बिल्कुल है, मगर खौफ है लोगों में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो इनको लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको वोट नहीं देते, तो ये उनको धमकाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे झूठे करवाते हैं। आप माजी को लेकर देखें, जिन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों के ऊपर उन्होंने झूठे केस करवाए, कितने लोगों को उन्होंने बेघर करवा दिया। अब और लोगों में खौफ तो होगा ना। अभी भी हम जहाँ मैंने कहा ना, हम वर्क करने जा रहे हैं, तो लोग हमें कह रहे हैं कि आप हमें सीक्रेट रखें, आप बताएं नहीं किसी को, वोट आपका है, मगर हम सामने नहीं, फ्रंट पे नहीं आना चाहते। ये खौफ की अलामत ही तो है। हम इसीलिए तो निकले कि लोगों में से खौफ खत्म करें। अगर वोट का लोग सही इस्तेमाल करेंगे, अपना ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, दिलों से खौफ खत्म कर सकेंगे, और जिसको वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो मैं समझती हूँ चेंजिंग आ सकती है। लोग चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। एक गांव में तो मैं वहां गई, वहां की औरतें तो रो रही थी, मगर मर्द भी रो रहे थे कि हम इतने इन लोगों से तंग हैं। मगर क्या है, एक खौफ है, अगर हम इनको वोट अगर सामने आते हैं या वोट नहीं करते तो हमें घरों से उठा देंगे, हमें यारे ऊपर केस कर देंगे। इनके हाथ में, पीपल्स पार्टी के लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के इतने पुराने सियासतदान हैं, अगर आवाम उनसे इतनी मोहब्बत करती है, तो खुदारा छोड़ दे लोगों के ऊपर फैसला, जो लोग फैसला करें उसको कबूल करें। ये आप पुलिस के थ्रू लोगों को धमका कर, केस करवा के, आप उनको डरा के उनसे वोट ना लें। वोट आवाम का होता है, उनका ज़मीर का आप सौदा ना करेंगे तो लोगों का ज़मीर का सौदा करते हैं। मैडम, आप कितनी पुरुमीद हो कि PS 24 से जीत पाओगी या PS 23 से? मैं तो दोनों हलकों से पूरी उम्मीद हूँ, इंशाल्लाह दोनों से जीतेंगे, क्योंकि अवाम हमें सपोर्ट भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों हलकों से जीत के आएंगे। जीत हार तो नसीब की बात है, मगर मुझे ये पूरा यकीन है कि जो लोगों के दिलों में एक खौफ है, वो हम खौफ खत्म करेंगे। सालियापट के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों को, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को लोग टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे गाँव में आए, उनका झंडा भी नहीं लगा रहे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे।